हनुमान चालीसा सर्वश्रेष्ठ है। यह बजरंग बाण हर किसी के मन में रहता है कि हमें बजरंग बाण पढ़ना चाहिए या हनुमान चालीसा। तो आज हम आपको बता देते हैं कि हनुमान चालीसा आप किसी भी अवस्था में पढ़ सकते हैं, तो किसी भी स्थिति में पढ़ सकते हैं। हाँ, विशेषकर पवित्रता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें बल, बुद्धि, तेज और निरोगी काया मिलती है। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने से उसको हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और स्वयं माता पार्वती ने भी कहा कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, मैं स्वयं उसकी गवाही देती हूँ कि उसे हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और कहा जाता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाला अगले जन्म में भी हनुमान जी का भक्त बन के ही पैदा लेता है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। हाँ, दूसरी ओर है बजरंग बाण। बजरंग बाण एक विशेष अवस्था में किया जाता है। बजरंग बाण एक मंत्र के समान है। यह एक अचूक मंत्र है जो कभी विफल नहीं जाता है। यह हमेशा संकट की घड़ी में ही किया जाता है। कहा जाता है कि बजरंग बाण में हनुमान जी को श्री रघुनाथ की शपथ दी जाती है। इसलिए कभी भी इसे बिना संकट हुए बिना इसका पाठ ना करें। हाँ, कहा जाता है कि बजरंग बाण पाठ करने से यदि कोई भयंकर व्याधि या रोग लगा हुआ है तो आप इस बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। यह घोर गरीबी ने घेर लिया है, या कर्जा ऊपर हो गया है, या विवाह नहीं हो रहा है, इस अवस्था में भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। कहा जाता है कि जिस किसी को भी बुरे बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, या बुरी आत्माओं का भय रहता है, या कोई ऊपरी पराई टोटका है, तो उसे बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। कहा जाता है कि बजरंग बाण एक मंत्र के समान होता है जो करने वाले के साथ हमेशा मंत्र का घेरा बनाकर चलता है। कहा जाता है कि जैसे ही कोई बजरंग बाण का पाठ करता है तो उसके चारों तरफ एक रक्षक कवच बन जाता है जो अभेद्य होता है। कहा जाता है कि जो कोई बजरंग बाण का पाठ करता है उस पर ग्रह विपरीत प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि बजरंग बाण विपरीत ग्रह के दोषों को भी निवारण के लिए भी किया जाता है। इसीलिए हमेशा संकट की स्थिति में ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि बजरंग बाण के पाठ तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और हनुमान चालीसा के बाद तुरंत श्री राम का नाम जाप करना चाहिए। यदि हम इस प्रकार करते हैं तो हमें भगवान श्री राम के साथ साथ हनुमान जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, और हनुमान जी हमेशा अदृश्य रूप में आपके साथ रहेंगे। इसलिए अधिकतर हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ तो प्रत्येक को करना ही चाहिए। यदि आप किसी परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हैं और आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो परीक्षा में सफल होने के लिए भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। यदि आपको शांति, ज्ञान और आनंद चाहिए और भक्ति चाहिए तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संकट से उबरना है तो आपको बजरंग बाण का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप इस वीडियो से सहमत हैं तो कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान अवश्य लिखें।